महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे, डीजल 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल अब 274 रुपए 8 पैसे में लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी। मट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊँगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बिजली लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक को डेडलाइन, कहा रात तक शेड्यूल जारी न हुआ तो सुबह खुद शेड्यूल जारी करूंगा। पेस्को ने अमल दरामद न किया तो निज़ाम सूबाई हुकूमत कंट्रोल में लेगी। ये लोग शराफत की ज़बान नहीं समझते, अब इन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मरकज़ को कहा है जो बकाया जात हैं हमारे पैसों से काट लें, हमें बिजली चौर न कहें। उधर सूबे में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। नौशहरा सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। DI खान में खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुआशी बहाली के लिए वफाक और सूबों में इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म की सिंध हुकूमत को दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। आइंदा साल की तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों को एतमाद में लेने की हिदायत। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम वफाकी वज़ारतों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों की तजावीज़ तलब। बड़े कौमी तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी करार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। बानी PTI को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। जमानत के बावजूद बानी PTI जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत निकाह केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया अदालती ऑब्जर्वेशन उबूरी है, ट्रायल पर असर नहीं पड़ेगा। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा तो किसको खत लिखे। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं एजाजुल हसन अपने किए का हिसाब दिए बगैर इस्तीफा देकर चले गए। सबसे पहले सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निज़ाम अदलिया में होना चाहिए। जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता है। फैसलों पर आवाज उठ रही हो तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे जजेस क्यों खत लिख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है ऐसे फैसले ना किए जाए जिससे 10 साल बाद नदामत हो। पाकिस्तान का सारा निजाम ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। इस जहनियत को ख़त्म करना है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई कौन होता है मुझे वजारत उस्मा या वजारत आला की पेशकश करे। मौजूदा हालात में हुकूमत किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर सकती। आवाम के वोट को इज्जत देना होगी। हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन असर न हो, फौज इलेक्शन से दूर रहे। हमारी PTI के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे
रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का एक्शन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर केपी हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद। वज़ीर आला ने गवर्नर की रिहाइशगाह को अपनी तहवील में ले लिया। गवर्नर अब केपी हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फैसल करीम कुंडी भी मैदान में आ गए, इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। कहा गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा केपी हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नर एनेक्सी फ़िलहाल वज़रा और अरकान इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर दिल न हारे, केपी हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। कयामत खेज गर्मी ने जानदारों को बेहाल कर दिया। बेशतर शहरों में पारा 40 से ऊपर चला गया। स्कूल्स में बच्चे बेहोश होने लगे। दादू में 47 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। हैदराबाद में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में 41 डिग्री दर्जा हरारत। महकमा मौसमियात की गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। चीन की पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और मस्ता कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनागाहों को ख़त्म करे। शांगला हमले के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। मस्ता कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आला पंजाब का प्राइमरी स्कूल्स के लिए बड़ा इकदाम। 32,000 से ज़ायद टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहिदा होगा। मरियम नवाज ने कहा स्कूल्स में तालीम को मयार को हर सूरत बेहतर करना है। वज़ीर आला से जर्मन कंपनी के हुकाम की भी मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सरमायाकारी का मौजू तरीन माहौल मुयस्सर है। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक गाइडेड रॉकेट 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। फतह 2 इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। आयरलैंड से जीत के बाद नजरें इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज पर। कौमी क्रिकेट टीम डबलिन से लीड्स पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। कौमी टीम इंग्लैंड से T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हो गई। उधर ICC की नई T20 रैंकिंग जारी। रिजवान की तीसरी और बाबर की चौथी पोजीशन बरकरार। बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद शादाब टॉप 10 से बाहर। ऑलराउंडर्स में 11वें नंबर पर चले गए। गजा पर इसराइल की बमबारी, मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। रफा के करीब यूरोपीय अस्पताल में ईंधन की किल्लत। जनरेटर ने काम करना छोड़ दिया। सैकड़ों जख्मियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई।